Assalamu alaikum all of you. So today we have a topic about DSM codes. कि DSM codes क्या होते हैं और इन्हें हम किस तरह से यूज करते हैं. Here psychologist Arika Sarwar. So definitive DSM-5 diagnosis list. Mental disorders जो हैं वो mental illness are health conditions that involve changes in thinking, emotions, behavior and some combinations of थ्री मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स. अब ये कनेक्ट करते हैं हमारे डिस्ट्रेस के साथ, हमारी इम्पेयरमेंट, फंक्शनिंग प्रॉब्लम्स के साथ, जो कि सोशली और ऑक्यूपेशनली किसी भी लाइफ ऑफ डायमेंशन ऑफ लाइफ की वजह से हमारे अंदर ऑकर हो सकते हैं. So next is according to the National Institute of Mental Health, name about 1 in 5 adults live with a mental disorders. मतलब 1 in 5 adults जो है वो उनके अंदर मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. यूएस इज अबाउट टू 18 अमेरिकन एडल्ट्स हैज अ सीरियस मेंटल हेल्थ इलनेस. ठीक है, एसएमआई. सो सब psychiatric conditions may be जो temporary occur करते हैं occasionally on the never return again disorders. So throughout the lifespan are called the chronic mental illness. तो chronic mental illness भी जो है वो हो सकती है persons के अंदर. अभी यूएस मेंटल हेल्थ जो प्रोफेशनल्स हैं वो प्रिमरली जो है वो डायग्नोस्टिक ऑफ स्टैटिक्स मैनुअल यूज करते हैं फॉर द जो पब्लिश किया गया अमेरिकन साइकाइट्रिस्ट एसोसिएशन की तरफ से, जिसमें अथॉरिटेटिव डायग्नोसिस जो है वो ट्रीटमेंट डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट बताया गया. इसमें बिहेवियरल कंडीशंस और करंट वर्जन ऑफ डायग्नोसिस बताया गया, जिसमें DSM-5 2013 में जो है वो लॉन्च किया गया. इसके अंदर उन्होंने जब डायग्नोस्टिक कोड चार्ट शीट की बात की, तो डायग्नोस्टिक कोड ऑफ चार्ट शीट जो है वो क्लासिफिकेशन कोड्स है जो कि इंडिविजुअल के मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को जो है वो प्रोटोकॉल्स करती. क्योंकि समटाइम्स अगर हम ये मेंशन कर देते हैं या लिख देते हैं कि दैट पर्सन हैव अ डिप्रेशन और एंजाइटी, तो वो उस चीज को बहुत सोच कर जो है ना वो अपनी कंडीशन को जो है वो और खराब कर लेता है. सो ऑन दैट टाइम ये कोड्स यूज किए जाते हैं जो ICD-11 और ICD-10 ICD-9 में यूज किए गए, और अब DSM में भी इनकी जो है वो अपडेट्स की गई कि अगर वो कोड लिख दिया जाए, जैसे 233 है और भी फर्दर बहुत सारे कोड्स हैं जिनको हम यूज करके जो है वो आप ट्रीटमेंट पे वर्क कर सकते हैं. तो जब ये कोड्स लिख के रहते हैं तो उस पर्सन को उसकी डायग्नोसिस के बारे में इतना पता नहीं चलता, जिसकी वजह से वो एक सिवियर ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन के अंदर नहीं जाता. वो अपनी डिजीज के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचता, क्योंकि कुछ लोग जिनको अगर इस तरह लिख कर दे दिया जाए कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो वो एक लेबल लगा लेते हैं अपने साथ, जिसकी वजह से उन्हें काफी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. तो इसमें जो है वो टू मेक मैटर्स इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड uses the variant ICD-10 called the modification of ICD-10-CM, which has a 70,000 diagnosis codes, जिसमें जो है वो 297 की जो है वो लिस्ट प्रोवाइड की, जिसमें Z कोड्स, V कोड्स बनाए गए. अदर कंडीशन, हर कंडीशन के लिए, हर डिसऑर्डर के लिए अल्फाबेटिकली कोड्स को जो है वो रेडी किया गया, जो कि कंसीडर किया गया पर्सन की डायग्नोसिस के लिए. सो इसमें जो है वो हम डिफरेंट कोड्स, कुछ कोड्स के जरिए जो है वो हम डिफरेंट डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे, जिसके अंदर मैं कुछ आप लोगों को जो है वो एग्जांपल्स प्रोवाइड कर देती हूँ. जैसा कि अगर हम किसी डिसऑर्डर को लेट्स कि हम एंजाइटी का डिसऑर्डर क्या होता है, अब हम सर्च करेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर का कोड. इसमें तो मैंने आपको इस तरह क्लियर मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन मैं लिस्ट adult psychological abuse to non-persistent and non-pattern structure initial encounter जो कोड यूज किया जाता है वो 9995.82 कोड यूज किया जाता है. उसके अलावा जो है वो
बॉर्डर लाइन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के लिए वी कोड यूज किया जाता है, जिसमें V6 2.89 और R4 1.83, ये 2 टाइप ऑफ कोड्स यूज किए जाते हैं। लेकिन DSM में जो जितने भी ज्यादा कोड्स हैं उनको ज्यादातर F से डिनोटेड किया जाता है, जिसके अंदर जो है वो F43.25 जो है वो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का कोड है। इस तरह के कोड्स को यूज करके जो है वो डायग्नोसिस की जाती है डिफरेंट जो है वो डिजीजेस की, डिफरेंट डिसऑर्डर्स की। थैंक यू सो मच।